नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। चलिए रुख करते हैं खबरों का। खबर भरतपुर के भुसावर थाना क्षेत्र से है, जहां हत्या के मामले में कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार ने पुलिस उपाधीक्षक से मुलाकात की और नामजद आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि नवंबर में गाँव के ही कुछ युवकों ने युवक से सामान लूटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। हाँ जी, बोलिए क्या घटना है? ऐसे हैं। और हमारी रिपोर्ट होने के बाद आज 11 बजे से मतलब अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई कदम नहीं एक उठा। महीना से ऊपर हो गया जबकि है। हमने गवाह भुगता दिए, मौके माने है सब काम है कि हमारी कोई कानून कार्रवाई ना आज तक कोई गिरफ्तार हो। मर्डर को कितने दिन हो गए? मर्डर को हो गए, ये 4 तारीख को हुआ है और 9 तारीख को 10 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ है इसको। 9 तारीख को शाम को गुजर गया है। आप रिपोर्ट दर्ज कराए, जब पुलिस प्रशासन से आप मिले तो पुलिस प्रशासन ने आपको क्या जवाब दिया? पुलिस प्रशासन से हम 2 बार मिल चुके। पुलिस प्रशासन हमको रोज धांसा दे रही है कि अभी जाएंगे, अभी तफ्तीश वो रह रही है, अभी वो रह रही है, अभी वो रह रही है। हमको रोज धांसा दे देते हैं हमको। खेड़ली नगर पालिका के अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया ने आज गरीबों और असहाय लोगों को भोजन कराया। उन्होंने अपने पिता राधेश्याम गीजगढ़िया समाज सेवी की 7वीं पुण्यतिथि के मौके पर इंदिरा रसोई खेड़ली में जाकर गरीब असहाय पीड़ित लोगों को भोजन करवाया और गरीबों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में गरीब लोग के अलावा कस्बे के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस के एएसआई कन्हैया लाल ने बताया, उन्हें सूचना मिली थी कि एक युवक धोबीपड़ा मोहल्ले में मंदिर के पास गली में अवैध देसी कट्टा लेकर किसी वारदात की फिराक में खड़ा है। तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक युवक खड़ा मिला और पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और तलाशी ली गई तो उसके पास से 315 बोर का एक अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने सामान जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल मुखबिर की इतला पर कार्रवाई की गई, जिसमें अमन जोशी उर्फ कन्नो पुत्र मनोज कुमार जोशी, जाति ब्राह्मण, उम्र 19 वर्ष, निवासी धोबीपाड़ा, अशोका टाकीज, थाना कोतवाली अलवर को एक देसी कट्टा अवैध 315 बोर में एक जिंदा कारतूस के गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का पूर्व में भी सजाया भी रिकॉर्ड है। आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अजमेर कोर्ट में सरकारी वकील के साथ हुई मारपीट मामले में अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। आपको बता दें, 15 दिसंबर को एक वकील साथी के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद अन्य वकीलों ने थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी करवाया और हड़ताल भी की गई। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। कल 15 दिसंबर को हमारे साथी अधिवक्ता संजीव आनंदकर जी के साथ, संजीव आनंदकर जी है, रेलवे विभाग के वकील है और अपना एक रिप्लाई पेश करने के लिए न्यायालय में गए और खिलाफ पार्टी के वकील साहब केदारनाथ जी है, उनका पक्षकार है सोना देवी, और उसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति था। तो मामले को किसी बात को लेके और इन पे एकदम अचानक हमला कर दिया और हमला करने की वजह से इनके सिर में चोट सी आई और चोट आने की वजह से हमने इनके विरुद्ध जिन्होंने चोट कारित की वो लड़की थी खिलाफ पार्टी, उनके खिलाफ सिविल लाइन थाने में हमारे सेक्रेटरी साहब और उपाध्यक्ष महोदय ने जाके मुकदमा दर्ज कराया, क्योंकि ये रेलवे विभाग के वकील है, राजकीय कार्य कर रहे थे, तो राज कार्य में बाधा का मुकदमा 332, 353 में सिविल लाइन थाने पे दर्ज हुआ। हमने उन पक्षकारों को जिनके साथ झगड़ा हुआ था हमारे वकील साहब का, तो पुलिस प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए 151 में उनको बंद किया है, न्यायालय में पेश करेंगे और एक सांकेतिक हड़ताल, आइंदा किसी वकील के साथ ऐसी कोई घटनाक्रम नहीं हो, प्रोटेक्शन के तौर पर ये चलता रहे, तो इसलिए हमने आज सांकेतिक हड़ताल।
खबर जयपुर के कानोता थाना इलाके से है, जहां चलती बस में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बस को कंडक्टर चला रहा था। इस दौरान बस चालक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। कंडक्टर ने म्यूजिक सिस्टम चालू कर दिया। वहीं जब युवती चिल्लाई तो बस में बैठे लोगों ने आरोपी ड्राइवर को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स ने टीटी कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा ने किया। छात्रों का कहना है कि टीटी कॉलेज प्रशासन ने एनसीटीई की मान्यता नहीं होने के बाद भी एडमिशन प्रक्रिया करके बीएड के विद्यार्थियों से 27,000 रुपए फीस वसूल की। उन्होंने कहा कि इतनी फीस लेने के बावजूद भी उन्हें अच्छी फैकल्टी उपलब्ध नहीं कराई गई। कॉलेज में किसी भी प्रोफेसर के पास पीएचडी की डिग्री भी नहीं है। कॉलेज अजमेर, जहाँ पे 150 विद्यार्थियों के कैरियर को लेकर विशाल विद्यार्थी इकट्ठा हुए हैं और चेतावनी दे रहे प्रशासन को। जो एनसीटी की मान्यता के अनुसार बीएड कॉलेज चलती है, बीएड एमएड, एनसीटी की जो साइड होती है उस पे साइड मेन साइड पे लिखा हुआ है कि विड्रॉल, यानी टीटी कॉलेज अजमेर विड्रॉल है, इनके पास मान्यता नहीं है, जो एनसीटी के नियमों को फॉलो नहीं कर रही है ये टीटी कॉलेज। इसके कारण इनकी 2023-24 की मान्यता रद्द कर दी गई है। अगर इस प्रकार रद्द होगी तो ये पीटीटी के थ्रू जो विद्यार्थी है, राजस्थान के सबसे टॉप विद्यार्थी एजुकेशन में अच्छे पढ़े लिखे नंबर लेकर यहाँ पे आए हैं सरकारी कॉलेज में पढ़ने, तो अब इनका डिग्री के सवाल उठ गया और इनकी डिग्री खारिज है। अगर ये विद्यार्थी एग्जाम भी हो जाता है तो ये डिग्री खारिज अगर विड्रॉल है। तो हमारा निवेदन है कि यहाँ के प्रशासन से, कलेक्टर जो भी है, मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो सरकार भी तंत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ये हुआ है विद्यार्थियों के साथ, अगर ऐसा हुआ है तो आगे बड़ा आंदोलन होगी, भूख हड़तालें होगी। हमारे एक ही बात है, इसको सुधारा जाए और इन विद्यार्थियों के जीवन को बचाया जाए, इनके साल बर्बाद नहीं होने चाहिए। हमारे इतना आश्वासन देते हैं कि प्रशासन हमारी शांति से आज हम बात कर रहे हैं, कोई हमारा झगड़ा दंगा नहीं करना। हम चाहते हैं 150 विद्यार्थियों का कैरियर बना रहे और ये पूरी बीएड करके जाए। और अगर ऐसा 15 दिन के अंदर नहीं होता है तो फिर प्रशासन सोच ले क्या होगा। एमडीएस में भी लड़ाई होगी, कलेक्ट्रेट में होगी, इसकी भी होगी, क्यों जब हमारा कैरियर बर्बाद हो गया जेल में डाल दो, इससे बड़ा। पूरे देश में विजय दिवस मनाया जा रहा है। कृतज्ञ राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य और शहादत को याद कर रहा है। इसी कड़ी में डिडवाना के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 1971 के युद्ध में शहीद होने वाले सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और शहीद जवानों की वीरांगनाओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिडवाना जिला कलेक्टर सीताराम जाट ने कहा कि देश के लिए जीते सभी है, लेकिन एक सैनिक का जीवन अनेक दुश्वारियों से गुजर के भी राष्ट्र के प्रति समर्पित रहता है। यही बड़ी वजह है कि सैनिकों के सम्मान में हम सब हमेशा आदर भाव से खड़े रहते हैं। गिरिराज बाबा का 1971 के वार के याद में उपलक्ष्य में जो विजय दिवस मना रहे हैं, हम सबसे पहले हमारे जो उन सैनिकों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस युद्ध के अंदर जो दुनिया का आई थिंक वर्ल्ड का एक अपने आप में बहुत बड़ा युद्ध था, जिसमें हमारे सैनिकों ने लगभग 3900 सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर किए और 9851 सैनिक उसमें घायल हुए। तो हम उनकी याद में आज इसको मनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा उन सभी को नमन है। साथ में हम हमारी आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो देश का भक्ति का जो जज्बा है ये हमारे अंदर कायम रहना चाहिए। हमारा सबसे प्रथम लक्ष्य देश की सुरक्षा और देश सेवा होनी चाहिए। झालावाड़ जिले के डक कस्बे में गृह क्लेश के चलते युवती ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि युवती 2 दिन पहले ही अपने मायके से लौटी थी और आज उसने जहर खा लिया। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं युवती के भाई ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सुपुर्द कर दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। 8 पार्ट से रहता हूँ। मेरे पिताजी का नाम गेंदा लाल है। मेरी बहन के भेजी 5 साल हो गए हैं। मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। मेरे पास मतलब है उसका बच्चा बच्ची, उसका ससुर रमेश, राघु और मुकेश और धर्मराज जी, उसने 4 मिलने उसके मारी,
मारते मारते 5 साल हो गया। मैंने माकरोन थाने जाके उसका नाम के राघवाई थाने जाकर रिपोर्ट भी लिखवाई, जिसकी बाद में जाके पंच फैसला किया। पंच फैसला ने मेरी एक ना सुनी, जिसकी बाद में मेरे पास मिलने के लिए आई थी, उसकी बच्ची लेने से मतलब मना कर दी। जिसकी बाद में वापस 2 दिन बाद में बच्चे के लेने गई, उसके साथ में मारपीट किया, बच्चे नहीं दिया उसने। रिपोर्ट इसके करके लग थाना पे, क्या पता क्या उसने जेल किया, क्या कोई घटना होगी इसके, ये मेरे पता नहीं। खबर राजस्थान के खेतड़ी से है, जहां नीमका थाना में शिमला बैंक डकैती के आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। गैंगवार की आशंका के चलते कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सुरक्षा के बंदोबस्त इसीलिए भी चाक चौबंद किए गए थे क्योंकि आरोपियों ने ही एसपी सिटी को गैंगवार की आशंका जताई थी। आपको बता दें कि 2018 में आरोपियों ने एसबीआई बैंक में डकैती डाली थी, जिसके आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस के एएसआई कन्हैयालाल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध देसी कट्टा लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस टीम ने युवक की घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने युवक से 315 बोर अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। ये दिनांक 7/12/2023 को परिवादी श्री विकास यादव होटल मैनेजर लेमिनेट ने रिपोर्ट पेश की थी कि हमारा सेल्समैन कर्मचारी सन्नी महाजन ने हमारा होटल द्वारा ग्राहकों के लिए कमरे बुक किए जाते हैं, शादी ब्याह पार्टी बर्थडे, उसमें ग्राहकों से अग्रिम राशि लेकर जिनका गमन कर दिया। इस पर तफ्तीश की जाकर मुलजिम सन्नी महाजन को जुर्म धारा 407 आईपीसी में गिरफ्तार किया है, जिसको न्यायालय में पेश किया जाए। ये वर्ष 2019 से लेमिनेट होटल में काम कर रहा था। ये वैसे मूल निवासी तो हरियाणा का है, गुड़गांव, और अभी यहाँ किराए से रह रहा है सिल्वर ओक के स्कूल के सामने कॉलोनी में। खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां चिड़ावा में पुलिस और डीएसटी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए युवक को 500 के 22 नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। सीआई विनोद सामरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि डीएसटी प्रभारी कैंप के एएसआई को जानकारी मिली थी कि पिलानी चौराहे पर युवक नकली नोटों से सामान खरीद रहा है, जिसके बाद पुलिस टीम रवाना होकर मौके पर पहुंची और युवक को 500 के नकली नोट देकर सामान खरीदते हुए पकड़ लिया। बाद में युवक की जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 500 के 22 नकली नोट बरामद किए गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी पर पहले भी आर्म्स एक्ट में 2 मुकदमे दर्ज हैं। श्रीमान आईजी साहब, पुलिस अधीक्षक झुंझुनू, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब के दिशा निर्देशन में संगठित अपराधों को पकड़ने के लिए पुलिस थाना चिड़ावा व डीएसटी चिड़ावा की टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान कल शाम को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसके पास में जेब के अंदर काफ़ी संख्या में 500 के नकली नोट प्रतीत हो रहे हैं, उस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जॉइंट कार्रवाई करते हुए पिलानी चौराहे पर टी स्टॉल की दुकान पर वहाँ खरीद फरोख्त की, इसने उसको पैसा भी दिया। जब उसको अंदेशा हुआ पुराने नकली नोट का, तो उसने तुरंत सूचना दी, जिस पर आरोपी अमित पुत्र हवा सिंह जाति जाट निवासी कुलेरियों का बास पुलिस थाना पिलानी को दस्तयाब किया। दस्तयाब करके जब आरोपी से बरामदशुदा नोटों की तस्दीक की गई तो वह प्रथम दृष्टया नकली प्रतीत होते थे। तुरंत मौके की कार्रवाई कर मौके से 500 के 22 नोट व आरोपी को गिरफ्तार कर थाने पर लाए। खबर राजस्थान के चाकसू से है, जहां डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का भव्य स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार वे चाकसू पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। स्थानीय विधायक राम अवतार बैरवा के नेतृत्व में 51 किलो की
फूल माला पहनाई गई। उनका बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। खबर राजस्थान के डूंगरपुर से है, जहां जिले के 84 थाना क्षेत्र के भिंडा गांव में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक शख्स की पहली पत्नी की 2 साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन दूसरी पत्नी कई महीनों से मायके में रह रही थी। इसी वजह से तनाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। हाँ, एक प्रकाश पितर रामजी मनावती भिंडा का था, 35 वर्ष का है। उसने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कारण क्या था? कारण तो पीएम कराने के बाद आगे होगी जांच। जोधपुर में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में केवी संगठन की स्थापना दिवस पर हीरक जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य अशोक कुमार ने सभी टीचर्स, कर्मचारी और स्टूडेंट्स को संगठन के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ दिलवाई गई। वहीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बाल मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें कला शिक्षक रामानंद शर्मा के निर्देशन में स्टूडेंट्स के द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एक तरफ सरकार भूमाफियाओं से सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने में लगी है और दूसरी ओर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सरकारी जमीनों पर ही प्रॉपर्टी डीलरों से मिलकर कब्जा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला सहारनपुर का है, जहां नगर निगम के 12 बीघा जमीन, जिसमें 3 बीघा जमीन को नगर निगम ने किसानों को खेती के लिए दी थी और बाकी 9 बीघा जमीन पर नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड नगर निगम की टीम ने सीमेंट के पिलर लगाए थे, लेकिन भूमाफियाओं ने जमीन में मिलाकर उस पर दीवार बना दी, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे जमीन की पैमाइश की। इसी कड़ी में नगर निगम के अपर आयुक्त राजेश कुमार का कहना है कि जांच कराकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपके द्वारा भी ये बताया गया कि हाँ, एक ज़मीन जिसे कि पिछले वर्ष कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण की गई थी, जिसे कब्जा मुक्त कराया गया था, अगर ये पुनः कब्जा किया गया है, तत्काल आज राजस्व टीम भेजी जा रही है और ये सिद्ध होता है कि हाँ, उन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा पुनः कर लिया है, तो उसको ध्वस्त कराया जाएगा। कितनी जमीन थी क्या कुछ? अब एग्जैक्ट तो फिगर वर्तमान मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना मेरा रकबा है वो पूरा तरह से पैमाइश है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही आरोपियों के कब्जे से अवैध असलाह भी बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को भूतनाथ मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 600 ग्राम स्मैक बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने हाईवे पर स्थित पुल के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि एसएसपी मुजफ्फरनगर के नेतृत्व में थाना नई मंडी पुलिस और सीओ नई मंडी पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। एसएसपी मुजफ्फरनगर के नेतृत्व में थाना नई मंडी पुलिस द्वारा और सीओ मंडी के नेतृत्व में थाना नई मंडी पुलिस ने एक गुड वर्क किया है और इसमें जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला जो एक गिरोह है उसके बारे में खुलासा किया है। पुलिस ने एक तस्कर को 600 ग्राम स्मैक के साथ थाना नई मंडी पुलिस क्षेत्र से इसको गिरफ्तार किया है। मुखबिर से पुलिस को जो है वो सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तरह से एक बड़ी खेप जो है वो जनपद बरेली से सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के लिए आने वाली है। उसी सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस ने इस अभियुक्त को दबोचा और इसके कब्जे से जो बरामद स्मैक है इसका परीक्षण के बाद में जो है वो इसकी फ़र्द तैयार की गई है और जो ये 600 ग्राम स्मैक जो है इसकी मार्केट में अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए के आसपास होती है। पुलिस ने इससे प्रारंभिक तौर पे पूछताछ की है, जिसमें इसने कन्फेस किया कि ये बरेली के फतेहगंज पश्चिमी से स्मैक की तस्करी करते हैं और यहाँ पे सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के जो कुछ बड़े तस्कर हैं उनके लिए ये तस्करी करता था और ये खुद भी जो है वो इसमें से मार्केट में जो है वो अलग अलग लोगों को खपाता था और फिर उसके बाद में जो है उसको फुटकर के माध्यम से मार्केट में जो है वो इसको अलग अलग जो नशा करते हैं उन लोगों तक ये पहुँचाई जाती है।
एटा जनपद में पुलिस ने ऑपरेशन जागृति चला रखा है, जिसके लिए पुलिस विभाग के अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय कुशवाहा ने पुलिस कप्तान राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एजुकेशन संस्थानों में कैंप लगाकर स्टूडेंट से संवाद कर रहे हैं। अब तक 100 से अधिक शिक्षण संस्थानों और ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम किया जा चुका है। वहीं इस अभियान के तहत जनता इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुशवाहा ने कहा कि सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक निश्चित दायरे में ला दिया है। साइबर क्राइम भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए, लेकिन सतर्क भी रहिए। आज अलीगढ़ में ऑपरेशन जागृति की कार्यक्रम आज किया गया है। जागरूकता आगरा जोन एडीजी महोदय की जो है मार्गदर्शन में संचालित है जनपद में, उसके तहत आज कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सभी बच्चों को इसके 4 मुद्दों पे जागरूक किया गया है। काफ़ी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और टीचर्स और सारे स्टाफ ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो आई थिंक इन सभी लोगों को जो है इन सारी जानकारी मिली है, उनसे निश्चित रूप से लाभ। सादाबाद थाना क्षेत्र के गांव मिढ़ावली में किसानों के द्वारा भारतीय किसान यूनियन भानु के नेतृत्व में बढ़े हुए मुआवजे को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। तीसरे दिन भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष ठाकुर राम जादौन अपनी टीम के साथ धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने घोषणा की अगर 3 दिनों में प्रशासन के द्वारा किसानों के बढ़े हुए मुआवजे की मांग को नहीं माना गया तो भारतीय किसान यूनियन सैकड़ों किसानों के साथ दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे हाईवे पर चक्का जाम करेगी। मैं ठाकुर राम जादव, जिलाध्यक्ष हाथरस भारतीय किसान भानु। हम जो मिढ़ावली, ये हाथरस जिले की तहसील सादाबाद में गांव मिढ़ावली पड़ता है, यहाँ पर कल हमारा जो धरना लगा दिया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश अनुसार अनिश्चितकालीन, तो इसको लेकर हम सभी यहाँ पर कार्यकर्ता और किसान भाई मौजूद हैं और हम प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं कि अगर 2 या 3 दिन में प्रशासन यहाँ से किसानों की वार्ता नहीं सुनता है और ना इनके समस्या का समाधान करता है तो अगला आदेश हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के आदेश अनुसार उनका आदेश होगा तो हम ये जो यमुना एक्सप्रेस हाईवे इस पर जाम करेंगे और चक्का जाम रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती, जब तक किसान यहाँ से हटेगा नहीं। तो मेरे हाथरस जिले के शासन प्रशासन से यही अनुरोध और आग्रह है कि यहाँ पर आएँ और किसानों से वार्ता करें। जो किसानों के मुआवजे की समस्या है उससे जल्द से जल्द निदान कर समस्या का समाधान किया जाए। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान भानु जिंदाबाद। हसायन ब्लॉक कार्यालय में ठेकेदार और खंड विकास अधिकारी के बीच मारपीट हो गई, जिसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर हसायन के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुमंत किशोर सिंह के द्वारा ब्लॉक सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और वर्तमान ब्लॉक प्रमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं मारपीट के दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की गई। अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो उनके द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। ये बात तो मैं पिछले 1.5 साल से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से शिकायती पत्रों के माध्यम से कहता आ रहा हूँ कि यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। ठेकेदार और बीडीओ में आपस में कमीशन को लेकर लड़ाई हुई। मेरा मानना है कि उनके साथ इतनी अभद्रता और मारपीट हुई जिसका कोई जवाब नहीं, जबकि सरकार का वक्तव्य है कि भय मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन करना चाहते हैं। लेकिन हसायन में हो रहे भ्रष्टाचार को आज तक कोई समिति या कोई गठन नहीं हुआ जिससे कि उसकी जांच हो सके। अब सरकार कहती है कि कोई भी काम होगा तो बुलडोजर चलेगा। अभी 24 घंटे बीत गए, न तो मुकदमा दर्ज हुआ और ना ही कोई बुलडोजर दिखाई दे रहा है। सरकार की नियमों की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो सिर्फ हसायन ब्लॉक में है। आप कैसे कह सकते हैं कि वीडियो को पीट दिया गया? अरे बिना प्रमुख की मर्जी के, बिना सत्ताधारियों की मर्जी के कोई ठेकेदार पीट देगा? इसका मतलब ये है कि किसी सत्ताधारी नेताओं का इसमें उन ठेकेदारों को हस्तक्षेप? अरे ये वर्तमान प्रमुख का और यहाँ के जो एमएलए एमएलसी हैं उन सबका हाथ है वीडियो को। जब श्रीमान जिलाधिकारी अपने प्रतिनिधि को नहीं बचा पा रही हैं तो आम व्यक्ति को कैसे न्याय मिल पाएगा? बिजनौर में वसीम अकरम एडवोकेट को जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन मनोनीत किया गया है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम द्वारा उन्हें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई गई। जिला चेयरमैन मनोनीत होने पर वसीम अकरम एडवोकेट बिजनौर के झालू निवासी है। इस दौरान वसीम अकरम ने कहा, मैं पार्टी और देश की निरंतर सेवा करता रहूंगा और हर जरूरतमंद, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यकों की आवाज बुलंद करूंगा और सदा पार्टी की। अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।